अगर आप भी अपनी माइंड पावर को अनलॉक करना चाहते हो तो जुड़ जाओ इस जर्नी के साथ। माइनक्राफ्ट स्टडी लैब, लेट्स चेंज द वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने माइनक्राफ्ट स्टडी लैब में, जहां हम एजुकेशन के थ्रू अपने माइंड की थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लाइट का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और लाइट से होने वाले चेंजेस को और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग रेडी हैं? ठीक, तो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी नहीं, टोटल 12 प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। 12 से 13 प्रॉपर्टी, जिससे आसपास आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जितने भी इवेंट होते हैं लाइट के थ्रू, वो सब आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक है प्रकाश के गुण या फिर उसको बोलते हैं हम लोग विशेषताएं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इट हेल्प अस टू सी थिंग्स, यह हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अगर हम लोग बात करें तो लाइट ही क्या है? अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स है किसका? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। ठीक, अगर एनर्जी का सोर्स है तो क्या आप लोगों ने लाइट को काम करते हुए देखा है? नहीं देखा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर लाइट फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है, तो लाइट कैसे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा अपने इन्वायरमेंट में जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की उनमें प्रोसेस होता है और सनलाइट से ही वो क्या करते हैं? अपने लिए ग्लूकोज यानी फूड बनाते हैं और उनका क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो आप लोगों ने प्लांट्स को देखा है ग्रोथ होते हुए? देखा है? तो वो जो प्लांट्स में ग्रोथ होता है वो किसके वजह से होता है? सनलाइट। ठीक है, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या कर रही है? अब जितने भी प्लांट्स है उनको क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। ठीक, और आप लोगों ने देखा होगा छतों पर क्या होता है? सोलर पैनल लगा होता है। क्या लगा होता है? सोलर पैनल लगा हो। ठीक, और सोलर पैनल से क्या होता है? हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बल्ब जलता है, पंखा क्या होता है? घूमने लगता है। तो वो किसके थ्रू होता है? लाइट के थ्रू। ठीक है, तो आज हम लोग इसको भी समझेंगे कि लाइट के थ्रू वो कैसे होता है और क्यों होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आज हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से क्या होती है? चीजें हमें दिखाई देती हैं। अब चीजें हमें क्यों दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, इसको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, तो इसमें इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल करती है सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दिस इज वे शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म। इसी कारण वस्तु की छाया यानी परछाई बनती है। लाइट क्या होती है? स्ट्रेट पाथ पर सीधी रेखा में चलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारा शैडो क्या होता है? बनता है। तो इस प्रॉपर्टी में बताया गया कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है, इसीलिए क्या होता है? परछाई बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शैडो बन रहा है ना, सन ऊपर है और इस लड़की का क्या हो रहा है? शैडो बन रहा है। ठीक, तो वो किस लिए बन रहा है? क्योंकि लाइट क्या कर रही है? सीधी रेखा में। जैसे कि हमारा क्या है? हाथ है। ठीक, अगर लाइट सीधी रेखा में ना चलती तो क्या होता?
लाइट ऐसे चलकर ऐसे आगे आ जाती, तब इसका परछाई नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं ना, शैडो बन रहा है पीछे ना, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि लाइट क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो आज आप लोगों को पता चला कि लाइट क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है। समझ में आया? ठीक। तो अगर कोई पूछेगा कि शैडो क्यों बनता है, तो क्या जवाब रहेगा? लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बातें समझ में आई? तो आज हम लोगों को पता चल गया कि शैडो क्यों बनता है, परछाई क्यों बनता है। हम लोग पेड़ के नीचे छाए में रहते हैं, आराम से मजे लेते हो छाए का ना। कभी सोचे हो कि वो परछाई क्यों बनती है? आज पता चला कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है, इसलिए क्या होता है? शैडो बनता है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा? आप लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट। क्या देखा होगा? लेजर लाइट। तो लेजर लाइट में भी क्या होता है? जो लाइट की जो रेज होती है वो क्या होती है? सीधी चलती है। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जाना कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में। अब यहां पर कुछ और ही है। जब हम लोगों ने और अच्छे से समझने की कोशिश की लाइट को, तब यहां पे बताया जा रहा है लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है? वेव के फॉर्म में चलती है। वेव देखे हो? वेव देखे हो या नहीं देखे हो? नहीं देखे हो। ठीक, देखे हो लेकिन तभी ध्यान नहीं दिए हो। तो कभी आप लोगों ने पानी में पत्थर मारा है? तो पत्थर मारा है, वेव उत्पन्न होती है, लहरें उत्पन्न होती है, देखे हो? तो उसी लहरों को हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। तो अब थोड़ा सा दिमाग में कुछ आइडिया आया कि व्हाट इज वेव। वेव क्या होता है? एक धारा, एक लहर कह सकते हैं, जो हमें पानी में दिखाई देता है। तो पानी में तो देखे हो लहरें उठते हुए ना, समुद्र में भी आप लोगों ने देखा है लहरें उठते हुए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। तो जो लाइट जो है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इस प्रॉपर्टी में, इस खोज में यह बताया गया कि लाइट ट्रेवल इन वेव। लाइट किस में ट्रेवल करती है? वेव में। और इस वेव को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइट तो सीधे चलती है, लेकिन अगर हम उसको और जूम करके देखें तो लाइट किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। मतलब पहले हम लोगों ने जाना था कि लाइट सीधी चलती है ना, अब हम लोगों ने जाना कि लाइट किस में चलती है? वेव के फॉर्म में। किसके? वेव। यानी यह हुआ कि सीधी तो चलती है, चलती है, लेकिन वो किस में भी चलती है? वेव की तरह सीधी चलती है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो मतलब लाइट सीधी चलती है, साथ में वो क्या होती है? वेव के फॉर्म में चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रॉपर्टी। अब इसी से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? ठीक, वेव्स के बारे में आप लोग अच्छे से अभी समझोगे धीरे धीरे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? यानी इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक की भी प्रॉपर्टीज होती है और मैग्नेट की भी प्रॉपर्टीज होती है। किसकी किसकी प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रिक की और मैग्नेट की। अब इसको कैसे फील करोगे? आप लोगों ने इंडक्शन देखा है? इलेक्ट्रिक इंडक्शन, उसमें आग नहीं जलती है, उसमें आग नहीं जलती है। हम लोग बर्तन को ऊपर रखते हैं और वो हीट होने लगता है, होने लगता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्या होती है? चलती है। अब देखो, जैसे कि ये रास्ता दिख रहा है, वेव दिख रहा है, इसमें जो है इस तरह से वेव चल रही है, ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई। जैसे कि हम लोगों ने पानी में देखा था, पानी में क्या होती? वेव ऐसे गई थी ना, ऐसे चलती है ना पानी में वेव, बोलिए। तो पानी में ऐसे वेव चलती है, लेकिन ये जो लाइट वेव है थोड़ा सा इससे अलग है। मतलब इसमें दो वेव हैं। कितनी वेव हैं?
दो। एक वेव ऐसे चल रही है, दूसरी वेव ऐसे चल रही है, इसी में समझ में आ रहा है? मतलब जैसे कि एक लाइट है, एक लाइन में जा रही है, उसमें दो वेव है, एक ऐसे चल रही है और एक सांप की तरह ऐसे ऐसे चल रही है, मतलब दोनों एक साथ चलती हैं। ठीक है, इसको हम लोग हायर क्लास में और अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल अभी इस क्लास में हम लोगों को इतना समझना है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सब लोग एक बार फिर से बोलेंगे एक साथ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हायर क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने ये जाना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, लाइट सीधी रेखा में भी चलती है, साथ में वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, अभी धीरे धीरे और आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग 13 प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल इतना समझ में आया। वेव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस तरह से पानी का कुछ हिस्सा क्या होता है, धसा हुआ होता है, कुछ हिस्सा क्या होता है, उठा हुआ होता है। जो उठा हुआ भाग होता है उसी को बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शिखर। क्या बोलेंगे? शिखर। और जो धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं ट्रॉथ। क्या बोलते हैं? ट्रॉथ। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गर्त। गर्त सुने हो? क्या बोलते हैं? गर्त। गर्त यानी गड्ढा बोल सकते हो। तो वेव के दो भाग होते हैं, एक उठा वाला शिखर और नीचे दूसरा गर्त। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रॉथ। अब जो है इसमें वेव इस तरह से आगे बढ़ रही है, इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो सबसे ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है बीच से, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बस याद रखना नाम। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एम्पलीट्यूड। अब थोड़ा सा इसी में है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। तो दो गर्त जो धसे हुए पॉइंट है, लगातार दो जो धसे हुए पॉइंट है, या फिर दो लगातार जो है उठे हुए पॉइंट है, दो लगातार शिखर हो या फिर क्रस्ट हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, तो पानी में देखोगे तो लहरें इस तरह से चलती है ना, तो दो लहरें जो उठी हुई रहेंगी उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? तो हम लोगों ने जाना आज वेव के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि वेवलेंथ। तो इंपॉर्टेंट इसमें यही है, वेवलेंथ। याद रखना क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वेवलेंथ सबको समझ में आ गया? लहरें समझ में आ गई? ठीक है, तो जब जाओगे पानी में तो लहरें आती हैं, समुद्र में जाओगे तो लहरें आती हैं, जब खड़े रहोगे तो आएगी लहरें, तुमको गिरा देगी धड़ाक से पीछे। जब कभी कोई गया है समुद्र में नहाने? गए हो ना? तो समुद्र में नहाने जब हम लोग जाते हैं, ठीक, तो समुद्र के किनारे लहरें आती हैं। ठीक है, उसी तरह से एक लहर है। ठीक है, समझ में आया? तो दो लहरें, एक लहर इधर एक लहर इधर है, तो दो लहरों के बीच की जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी में जाना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रियल लाइफ पे भी हम लोग फील कर सकते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर सकते हो। जैसे इंडक्शन में क्या होता है, वो चीजों को गर्म कर देता है ना। हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो हमारी स्किन क्या होने लगती है? गर्म होने लगती है। क्यों? क्यों गर्म होने लगती है? इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और भी आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि ये क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, तो वही एनर्जी हमारे स्किन पे पड़ती है। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा सोच सकते हो आप लोग कि क्यों जलने लगता है स्किन। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो स्किन हमारी क्यों जलने लगती है, या फिर क्यों चीजें गर्म होने लगती है? क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचिए इसके बारे में। ठीक, आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। नेक्स्ट यानी फोर्थ प्रॉपर्टी है, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है।
क्या आप लोगों को पता है कि लाइट की जो स्पीड है इस यूनिवर्स में सबसे तेज स्पीड है, यानी इससे तेज कोई भी चल नहीं सकता। तो लाइट की स्पीड ही क्या है? फास्टेस्ट स्पीड, वेरी हाई स्पीड, समझ रहे हो? अब इसकी स्पीड होती कितनी है? वैक्यूम यानी निर्वात में इसकी स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसको किलोमीटर में बात करें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाइट जो है एक सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी? 3 लाख किलोमीटर। थोड़ा सा इमेजिन करो कि लाइट जो है एक सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी? 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर दूर। इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। सोच रहे हो? समझ रहे हो? फील कर पा रहे हो? अगर हम लोग अपने अर्थ का चक्कर लगाते हैं, ठीक, तो एक सेकंड में मात्र जो लाइट है वो 7 चक्कर लगा लेगी। कितनी चक्कर? 7 चक्कर लगा लेगी। क्या कोई बच्चा बताएगा कि अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। वहां से लाइट जो है हमारे अर्थ पर जानते हो कितने टाइम में आ जाती है? कितने टाइम में? 8 मिनट 20 सेकंड। अगर इसको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड्स क्या होगा? टाइम लगेगा उसको वहां से यहां आने में। इतनी स्पीड से कौन चलता है? लाइट। लाइट की स्पीड क्या है? इतनी स्पीड है। लेकिन अभी हम लोग यूनिवर्स में जब जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तब हमको पता चलेगा तो ये भी बहुत कम स्पीड है। अभी हम लोग अपने अर्थ पे देख रहे हैं ना, अभी यूनिवर्स में जब ट्रैवल करेंगे लाइट की स्पीड से, तब पता चलेगा कि ये भी स्पीड बहुत स्लो लग रही है। अभी चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो लाइट की स्पीड की बात करें तो ये लगभग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टार पॉइंट है, इसको सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? सेकंड है, लाइट क्या होता है? कहां से आता है? सन से आ रहा है ना? सन से आ रहा है। स्पेस में वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। तो स्पीड देखा गया किसमें? वैक्यूम में कितना था? मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, मतलब निश्चित, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। किसमें? वैक्यूम में। एयर में लाइट, सनलाइट कहां से आ रहा है? वैक्यूम से आ रहा है। किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ रहा है ना। तो एयर में इसकी स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये है 2.997 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट किसमें घुसती है? पानी में। किसमें? पानी में। तो इन वाटर में स्पीड इसकी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास यानी कांच में इसकी स्पीड है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है, ठीक है? तो हम लोग बात करें तो वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और एयर में उससे थोड़ा सा कम, ठीक है? 3,99,000 बोल सकते हैं। वाटर में सब लोग याद कर लेंगे 2.25 यानी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग स्पीड। और ग्लास में कितनी स्पीड होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है किसमें? ग्लास में। हम लोग इस क्लास में, क्लास 10th में हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग स्पीड नापेंगे अभी, ठीक है? तो इस तरह से स्पीड होती है किसकी? लाइट की। समझ में आया ये प्रॉपर्टी? स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। बोलिए। अगर एक क्वेश्चन करें, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। इसकी वजह से क्या होती है? चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने लाइट को देखा है? लाइट को देखा है? हम लोग लाइट को देख नहीं पाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आया दिमाग में कि लाइट को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? बोलिए। लाइट को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उसका कोई रंग नहीं होता है।
नहीं, क्योंकि वो बहुत स्पीड में चलती है। इसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब उतने स्पीड से एक पत्थर फेंकेंगे ऐसे ना, तो वो भी नहीं दिखेगा। एक ट्रेन जाएगी तो वो भी नहीं दिखेगी। हम लोग का माइंड उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, इतनी स्पीड है। इसीलिए लाइट की स्पीड इतनी है कि हमें चीजें, लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। समझ में आया? ठीक। या इसके बारे में कुछ और आप लोग सोच सकते हो, लाइट क्यों नहीं दिखाई देती है? स्पीड इतनी है कि इसीलिए क्या होगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा। अगर ट्रेन हमारे आस पास से क्या हो, इतनी स्पीड से गुजरे ट्रेन, तो वो भी क्या होगा, दिखाई हमें नहीं देगा। आप लोगों ने फैन को देखा है ना, फैन को घूमते हुए देखा है। जब फैन रुका होता है तो ब्लेड हमें उसका अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन अगर उसी को काफी स्पीड में घुमा दे तो जो ब्लेड है दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो जाता है। उसी तरह से लाइट इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है कि ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी पांचवी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझेंगे और लाइट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन ऑल्सो ऑपरेट इन वैक्यूम। ये कहाँ, निर्वात में भी चल सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना रहा तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी मीडियम को चूज करते हैं, उसी मीडियम के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें कहाँ जाना रहा, अदर सिटी में, तो हम लोग क्या करेंगे, साइकिल, बाय कार, बाय प्लेन, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये जो इस लाइट है, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सनलाइट, सन को देख रहे हो, सन बहुत दूर है, वहां से लाइट क्या होती है, हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। वो भी कहां से होते हुए, वैक्यूम से। वैक्यूम समझ रहे हो, हमारे स्पेस में है वैक्यूम, जहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, लाइट वहां से हमारे अर्थ तक पहुंच जा रही है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, लाइट की। और ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर ले रही है, ऐसा क्यों। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ही क्या हो रहा है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पा रही है। अगर हम लोग वैक्यूम में चले जाएंगे तो वैक्यूम में जाने के बाद क्या होगा, हम लोग जहां पर है वहीं पर रह जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हो। लेकिन लाइट क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्लास 10th में ही आगे लेक्चर में और डीपली स्टडी करने वाले हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। लाइट क्या हो सकती है, परावर्तित हो सकती है। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग ए सरफेस इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, जब किसी सरफेस पर पड़ती है और फिर क्या होती है, वहां से बाउंस बैक, फिर से वापस उछल कर आती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप लोगों ने मिरर देखा होगा, क्या मिरर, क्या मिरर देखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो लाइट जैसे यहां पे है लाइट, ठीक, चमक रहा है, कैमरे में चमक रहा है, तो ये जो चमक रहा है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या हो रहा है, यहां पर लाइट क्या हो रहा है, जैसे कि लाइट वहां से बल्ब से क्या हो रहा है, लाइट आया और इस पर क्या हुआ,
इस सरफेस पर हिट किया और बाउंस बैक, फिर से क्या हुआ, वापस उछलकर चला गया। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो किसी भी सरफेस पर जब लाइट क्या होती है, उस पर हिट करती है, पड़ती है, तो फिर से क्या होता है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। जैसे एयर से आ रहा है, लाइट क्या है, एयर मीडियम। ठीक है, मीडियम की बात करें तो लाइट के हम लोग वैक्यूम के बारे में बात करेंगे, एयर के बारे में बात करेंगे, वाटर और ग्लास, ये 4 मीडियम की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास 10th में। ठीक, तो जैसे कि लाइट क्या है, जैसे कि हम लोग इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक सरफेस है, प्लेन स्मूथ सरफेस है, लाइट क्या हो रही है, उधर से आई, इस पर पड़ी, टकराने के बाद फिर से क्या हुआ, उसी मीडियम में वापस आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही वजह से क्या होती है, चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो मिरर में अगर हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो जैसे कि हम लोग मिरर में फेस देखते हैं, तो ये कैसे हो देख पा रहे हैं हम लोग, जैसे कि लाइट है हमारे फेस पे पड़ी, ठीक, फिर यहां से क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई और कहां गई, मिरर में गई, और मिरर से फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और कहां जा रही है, हमारे आंखों के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस होता है और हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उस इमेज को देख पाता है। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये किसके वजह से देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सब लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हो, मॉर्निंग में उठते हो, सब लोग देखते हो, कभी क्वेश्चन किए हो खुद से कि ये जो चेहरा दिख रहा है मिरर में, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, जबकि हम लोग दीवार पे देखते हैं तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता है। ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे इसी चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अगर किसी को पता हो तो आप लोग जवाब दे सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग समझेंगे। रिफ्लेक्शन 2 प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो इस पे हो रहा था, ये जो इस पर मिरर पे हो रहा था, ये कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा है, रेगुलर। जैसे कि लाइट को आप लोगों ने देखा होगा, मिरर चमकाया होगा जब उसमें, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब इस पे से लाइट आती है और जितनी लाइट आती है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी लाइट एक डायरेक्शन से आई और सारी की सारी लाइट क्या हो जाए, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इस मिरर को हम लोग ऐसे पलट दिया, ठीक है, तो ये सरफेस कैसा है, स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है ना। अब रफ सरफेस पे जब लाइट आएगी, तो जैसे कि लाइट आई तो बहुत सारी लाइट इधर चली जाएगी, कुछ लाइट इधर इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया रेगुलर और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी इसको हम अलग और अच्छे से समझेंगे अलग लेक्चर में। और इसी इनरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें अपना चेहरा दीवार पर नहीं दिखाई देता है। सब लोग दीवार के आगे खड़े हो गए तो उसमें चेहरा नहीं दिखाई देगा ना, फेस नहीं दिखाई देगा, लेकिन मिरर के में आप लोगों को चेहरा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों, रेगुलर और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं वो सब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चीजें हमें क्यों दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। समझ में आया, ये सब हमें चीजें क्यों दिखाई दे रही है, लाइट। और ऐसे कलरफुल क्यों दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है किस लॉ के थ्रू हो रहा है। जैसे कि एक सरफेस है, ये जो सरफेस है हमारा, ये इस तरह से मिरर रखा गया है। क्या रखा गया है, मिरर। इमेज में दिख रहा है वो सरफेस क्या है, एक प्रकार का क्या है, मिरर को हम लोगों ने इस तरह से रखा है। ठीक है, तो ये जो लाइट है, ये जो सोर्स से निकलकर लाइट आती है, इस मिरर, इस सरफेस से हिट करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस पॉइंट पर हिट करती है
उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इसको आगे वाले लेक्चर में हम और अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इसको समझते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब यहां से हिट करने के बाद जैसे कि ये किससे आ रहा था? एयर मीडियम से। किससे? एयर से। एयर से किस पे आया? टकराया ये सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, और उसके बाद टकराने के बाद ये जो रे है फिर से एयर में चला गया। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो गया तो उस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलने वाले हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद इस पर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये क्या होता है? हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 अंश का कोण। अब इसको हम लोग रियल लाइफ से समझते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? मिरर है, स्मूथ सरफेस है, ठीक। एक अगर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइट ड्रॉ डालेंगे इस पर, तो लाइट क्या होगी? इस पर आएगी, टकराएगी, फिर इस तरह से चली जाती है। ऐसा ही होता है ना। अब इस पे जो लाइन है नॉर्मल, वो क्या है? इस तरह से परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब इसके क्या रहेगा? हमेशा इस सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं लंबवत। क्या रहेगा? लंबवत। ऐसे करेंगे तो ये भी क्या रहेगा? इसी तरह से रहेगा। ये जो लाइन है ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? इस तरह से एक क्या है? नॉर्मल है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो हम लोगों ने जाना कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। हिंदी में बोले तो आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, फिर से। इंसिडेंट और नॉर्मल, क्या हमने बोला था? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ में यही बताया गया, एक इंपॉर्टेंट लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर के। यानी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इस तरह से कभी देखे हो? जैसे कि इसको हम लोग क्या करते हैं? बेंड करते हैं, तो क्या होता है? लाइट भी बेंड हो जाती है ना, हो जाती है ना लाइट बेंड। वो किसकी वजह से? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सब लोग मस्ती खूब किए होगे बचपन में, शीशा चमकाए होगे ना, हैं? हाँ, चमकाते हैं तो वो किस लॉ पे होता है? यही कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल किसके होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे लाइट इधर से आ रही है, हम उसको क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, किसी के चेहरे पे डाल देंगे ना। घड़ी चमकाते हैं, सीट पे बैठकर क्या करते हैं? घड़ी चमकाते हैं। बगल में कोई लड़की बैठी है तो कुछ नहीं तो उसकी आंखों में मार दोगे, और उसके बाद ऐसे देखोगे उधर, ऐसे चमकाओगे। क्लास में होता है ये सब, शरारत होती है। तो वो किसमें होता है? इसी रूल के अकॉर्डिंग होता है। किसमें? किससे? इस रूल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। समझ में आया? तो नहीं किए हो तो कभी कर सकते हो, इस तरह की हरकत कर सकते हो। तो इसमें इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो इस तरह की हरकत किए हैं? 1 2 3, ये देखो पूरे क्लास भरी पड़ी है, सब ऐसी शरारत हैं। तो उसके पीछे क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसको जो पसंद है
बस उसी के ऊपर मार दो प्रकाश। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने समझा, लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। अभी हम लोगों ने जाना था रिफ्लेक्टेड, अब हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, प्रकाश अपवर्तित हो सकता है। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स चेंज डायरेक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जैसे कि यहां पर क्या है, ये लिक्विड है यानी वाटर है। क्या है? ये वाटर है और ये ऊपर वाला क्या है? एयर है। ठीक, इस इवेंट को भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि लाइट क्या हो रही है, हम लोग लेजर लाइट यहां से जला रहे हैं। ठीक, क्या है ये? लेजर लाइट है। यहां से एक रे क्या हुई? आई। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब इसको क्या करना था? सीधे अपने पाथ को फॉलो करते हुए सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये एयर से किस में आ गया? वाटर में, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, क्या होता है? थोड़ा सा बेंड हो जाता है। थोड़ा सा बेंड हो जाता है, यानी अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी में एक पेंसिल डालते हैं तो वो पेंसिल क्या होती है? कुछ इस तरह से दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो वो किसके वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। आप लोग पानी में सिक्का डालेंगे तो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। वो किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th के आगे होने वाले लेक्चर में इसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। फिलहाल इस प्रॉपर्टी में हमने जाना कि जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है? चेंज करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई? किस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? लाइट क्या कर रही है? अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रही है। में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी से रेनबो फॉर्म होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो सकता है। ठीक है, एक प्रिज्म है। ठीक, जब प्रिज्म पर हमको क्या करते हैं? व्हाइट लाइट क्या करते हैं? डालते हैं, तो इस प्रिज्म की बाहर जो निकलती है लाइट वो क्या होती है? कलरफुल, यानी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, बट जाती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। याद रखना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? लाइट जब प्रिज्म में एंटर होती है तो निकलती है तो क्या होता है? 7 रंगों में बट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था? एक ग्लास लिया था ना। एक ग्लास लेते हैं, जब इस पे लाइट डालते हैं तो लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। यही तो हमने बोले जाना था इसके पहले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ना, डायरेक्शन क्या कर लेता है? चेंज कर देता है। लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक, तो वहां पर केवल एक कलर की लाइट डाल रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ पे व्हाइट लाइट जा रही है, तो अपना डायरेक्शन जब चेंज करता है तो यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर यहाँ से जब निकलेगा तो फिर से क्या होता है? जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाता है, फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाता है।
इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, ये कलरफुल नहीं निकल रहा है, लेकिन यहां पर कलरफुल निकल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बाहर निकलने वाला अंदर निकलने वाला, मतलब जो एंटर करती है जो फिर यहाँ पर निकलता है, वो एंगल क्या है, इक्वल है। यानी ये दोनों सरफेस क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, समांतर है। लेकिन यहाँ पर देखो तो ये सरफेस और ये सरफेस क्या है, किसी एंगल पर है। अगर इस तरह के सरफेस अगर एंगल पर रहेंगे तब क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमें दिखाई देगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमें दिखाई देगा। समझ रहे हो, इसलिए होता है यहां पर, और इसलिए यहां पर नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो कि सर ये भी एक ग्लास है, ये भी एक ग्लास है, ठीक। इस ग्लास में तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस ग्लास में हमें दिखाई देता है, ठीक। अब आप लोग देख रहे होगे, सबसे ऊपर है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, 7। अच्छा, ये इस कलर में 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, कितने कितने टोटल नंबर ऑफ कलर कितने हैं, 7 है, ठीक है, याद रखना। लेकिन रेड सबसे ऊपर है और वायलेट क्या है, सबसे नीचे। ऐसा क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है। रेड सबसे ऊपर, यानी रेड क्या हुआ, रेड का डायरेक्शन कम चेंज हुआ, लेकिन वायलेट का डायरेक्शन क्या हो गया, ज्यादा चेंज हो गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोगों ने पढ़ा था लाइट ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसके बारे में वेव के फॉर्म में चलती है ना, लाइट किस फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। तो इसी वेव के वजह से ऐसा हो रहा है, जो रेड कलर की जो लाइट का जो वेव होता है वो क्या होता है, जो वेव लेंथ होता है कुछ ज्यादा होता है। फिर उसके बाद ऑरेंज का उससे थोड़ा सा कम, फिर येलो का थोड़ा सा और कम, ग्रीन का और कम, ब्लू का और कम, इंडिगो का और कम, वायलेट का सबसे कम, जो वेव लेंथ है। समझ रहे हो, वेव लेंथ। अब सोचो जो इस तरह से जाएगी वेव लेंथ जिसका रहेगा वो क्या ज्यादा टकराएगी, ठीक। इसके पीछे और दूसरा रीजन है, लेकिन फिलहाल हम इसको समझते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके वेव लेंथ की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 9th प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये दिख रहा है, लाइट आ रही है और सामने क्या है, पार्टिकल्स, एक छोटे से छोटा छोटा कण। जैसे कि हम लोग के इन्वायरमेंट में, हम लोग के वातावरण में ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक। ऊपर वेपर्स के रूप में, डस्ट के रूप में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैस के फॉर्म में, है ना, ढेर सारे पार्टिकल्स। अब क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है वहां से। तो जब लाइट आ रहा है तो क्या हो रहा है, जब पार्टिकल से टकराएगा तो क्या होगा, बिखर जाएगा। तो यही इसी को बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट, बिखरा हुआ प्रकाश। अब जो है नीला ही रंग कलर, नीला रंग क्यों बिखरता है, क्योंकि हम लोगों ने बताया था इसके पहले वाले में कि जो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है, और रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसीलिए बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसी का यूज हो रहा है। जो ब्लू लाइट है, जैसे कि जो रेड लाइट है वो क्या होगा, इस तरह से आएगा और इसको पार कर जाएगा ना। जो छोटा है वेवलेंथ वो क्या होगा, इस तरह से आएगा और इससे क्या होगा, टकरा जाएगा और बिखर जाएगा। तो ब्लू लाइट क्या होती है, आसमान में चारों तरफ बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। इसीलिए जो आकाश है, आकाश का रंग जो है, स्काई है, वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का। समझ में आया, वो एक्चुअल में स्काई कलर दिखाई देता है। उसके पीछे भी रीजन है, वहां से आते हुए बहुत सारे क्लाउड है, ठीक है, इस तरह से स्काई कलर दिखाई देता है। ये समझ में आया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर क्यों स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, समझ में आया।
अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डेंजर जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। किस कलर का? रेड कलर का। क्यों? दूर से हमें दिखाई देता है रेड कलर। आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक लाइट का जो डेंजर लाइट होता है, रोकने के लिए होता है, यूज करते हैं हम किस कलर का यूज करते हैं? रेड। क्यों? क्योंकि हम उसको दूर से भी देख सकते हैं, और अगर वायलेट यूज करेंगे तो उसको दूर से हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे यही रीजन है कि जो रेड लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और वो जो ट्रैवल करेगा मीडियम में तो वो बिखरेगा नहीं और हमें दूर तक दिखाई देगा रेड कलर। समझ में आया? अब देखो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आई? वेवलेंथ समझ में आ रहा है अब? ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद कर लेना कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक, अदर लाइट्स के थ्रू अपेक्षा। लेकिन जो हमारा वायलेट होता है वो क्या होता है? उसका वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए क्या होता है? वो बिखर जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया होगा सबको? समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसको हम लोग हाई लेवल पे और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्लास में इतना समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और कैसे होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन हो सकता है। अब ये प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? लाइट में बी बेंड बाय द एज ऑफ द ऑब्स्टिकल। लाइट प्रकाश बाधा के किनारे से मुड़ सकती है। इसको हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे। यानी ऑब्स्टिकल का मतलब बाधा। बाधा क्या होता है? यानी ऑब्स्टिकल क्या होता है? जैसे लाइट आ रही है, ठीक, हमने क्या कर दिया? इतना बड़ा क्या कर दिया? पत्थर रख दिया उसके सामने, तो लाइट को वो क्या करेगा? रोक लेगा, ठीक। तो अगर ऐसी चीजें कहीं पर होती हैं तो जैसे कि क्या है? सन है, क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, ये हमने दिखाया है, इसको समझाने की कोशिश किया है कि जैसे कि ये क्या है? एक सन है या फिर कोई प्लेनेट है ना। अब जो स्टार है, यहां पर स्टार से क्या हो रही है? लाइट आ रही है, दिखाई दे रहा है? यहां से, यहां पर स्टार है, स्टार से लाइट क्या हो रही है? आ रही है। जैसे स्टार से लाइट आती है, ये जो रोकने वाला है उसको रोक देगा, ऑब्स्टिकल है, उसके किनारे से, एज से क्या हो जाती है? ये लाइट बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इसी इवेंट को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी किनारे पर क्या हो रहा है? लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है। उसी इवेंट को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? समझ में आया? कोई भी ऑब्स्टिकल है, अगर उसके एज पर लाइट आती है तो थोड़ा सा क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हो, जैसे कि अभी इस दरवाजे को हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे, ठीक है। तो जब ओपन करेंगे तो लाइट जो है ऐसे जाती है, लेकिन यहां पे आपको इस तरह से परछाई बननी है, दिखाई देगी। अंधेरे कमरे में जाओगे, ठीक, अंधेरे कमरे में जब उसको डोर को ओपन करोगे तो क्या होगा? कुछ इस तरह से लाइट दिखाई देगी हमें, बेंड होते हुए एज पर ना बना है। समझ रहे हो? जैसे कि ये यहां पे दिखाते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये लाइट है, जैसे कि यहां से लाइट क्या हो रही है? आ रही है। ये ऑब्स्टिकल है, लाइट क्या होगी? जैसे इसके किनारे से आएगी, एज से आएगी, वो सीधे नहीं जाएगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। अब यहां पे जो इवेंट हो रहा है इसके वजह से क्या हो रहा है? स्टार यहां पर है, ठीक, स्टार क्या है? यहां पर है, और इस तरह से लाइट बेंड होकर अर्थ पर आ रही है। अगर हम अर्थ से इस स्टार को देखेंगे
तो ये स्टार हमें यहां पर दिखाई देगा। एक्चुअल में ये स्टार कहां पर है? यहां। लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये स्टार क्या होगा? यहां पर हमें दिखाई देगा। समझ में आया? तो एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि जो स्टार जहां दिखाई दे रहा वहीं पर है। ये सब प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे तो हम पता लगे कि हम लोग जा रहे हैं वहां, वो स्टार है वहां, स्पेसशिप लेके जा रहे हैं उस स्टार के पास, पता चला वहां तो वो स्टार है ही नहीं। घूमोगे इधर उधर। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी देखते हैं, समझते हैं, तब जाकर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने स्पेसशिप को मून पर लेके जा रहे हैं। मून से कहां लेके चले जा रहे हैं? मार्स पर। ठीक है, अभी मार्स पर हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी तो हम लोग को क्या करना है? स्पेसशिप बनाना है, मार्स पर जाना है, फिर मार्स से और चलेंगे सोलर सिस्टम के पार, दूसरे सोलर सिस्टम में। ये सब चीजें हमें सीखना है। तो ये सब चीजें सीखने के लिए हमें क्या करना है? लाइट के बारे में अच्छे से समझ लेना है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक जो इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ी, इस प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाना, बहुत हद तक हमें लाइट थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। ठीक, कि लाइट वास्तव में क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when light fall on a metal and electron comes out, it is called the photoelectric effect। जब लाइट क्या होती है, किसी मेटल पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं, या फिर और ज्यादा एनर्जी उसको मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलने लगेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किस लिए हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे वेव का रीजन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक के पीछे क्या है? वेव का वो रीजन नहीं है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पर लाइट यानी फोटोन, लाइट यानी फोटोन। अब थोड़ा सा और जान लो। लाइट, इसके पहले हम लोगों ने जाना था लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। और हायर लेवल पे हम लोगों ने स्टडी किया, तब पता चला लाइट क्या है? फोटोन है। फोटोन का मतलब एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल से। यानी लाइट से जो एनर्जी आ रही है वो एक पैकेट में आ रही है, उसी पैकेट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो लाइट क्या है? एक पैकेट के रूप में आनी है, यानी पार्टिकल्स है। और जब मेटल पर गिरती है, जब लाइट क्या होती है? लाइट यानी फोटोन मेटल पर जब गिरता है तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। तो सबको पता है कि जितने भी मेटल हैं या फिर जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मैटर हैं, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं सब। तो जब मेटल पे पड़ता है तो फोटोन क्या करता है? अपनी एनर्जी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एनर्जी इनफ हो तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सरफेस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी इफेक्ट के कारण ये जो सोलर पैनल है ये हम लोग यूज कर रहे हैं। सोलर पैनल जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, ये क्या है? फोटोन क्या होते हैं? इस पैनल पर पड़ते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पैनल पर पड़ते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ठीक, तो जब बाहर निकलते हैं तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक रास्ता दे देते हैं, और उस रास्ते से क्या होता है? वो चलने लगता है। और उसी रास्ते पे चलकर इलेक्ट्रॉन ढेर सारे क्या होते हैं? ट्रैवल करने लगते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और हम लोग उसका यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? आगे अगली कक्षाओं में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोन की वजह से, किसकी वजह से? फोटोन। तो इसके पहले हम लोगों ने जाना कि लाइट क्या है? वेव है। फिर आगे हम लोगों को पता चला कि लाइट क्या है? पार्टिकल्स। यानी लाइट वेव्स भी है और पार्टिकल्स भी है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में।
नेक्स्ट में मतलब इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी को देख देते हैं। लाइट शो डबल नेचर, प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह दिखता है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था वेव नेचर, किसमें देखा था? वेव। लाइट को देखा था वेव के फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। फिर हम लोगों ने देखा पार्टिकल नेचर, किसका? लाइट का। लाइट किसकी तरह काम करता है? पार्टिकल की तरह। जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तब इसे हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा अभी इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता चला कि लाइट क्या है? फोटोन है। और ये कैसा नेचर करता बिहेव करता है? एक पार्टिकल्स की तरह। जैसे कि ऊपर से क्या हो रहा है? बमबारी हो रही है, किस पर? सोलर पैनल पर। किस पर? सोलर पैनल पर। किसकी? फोटोन की बमबारी हो रही है। तो फोटोन क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? तेजी से मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद जब कुछ ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सरफेस के बाहर निकल के भागने लगता है। अब फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं? एक रास्ता दे देते हैं और क्या होता है? वो उस रास्ते पे चलने लगता है और इस तरह से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। किसकी तरह काम कर रहा है? लाइट एज ए पार्टिकल। लाइट किसकी तरह चल रहा है? एक पार्टिकल की तरह हो। आगे वेव नेचर। वेव नेचर में इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हम लोगों ने देखा था। विवर्तन देखे थे कि नहीं? विवर्तन। इंटरफेरेंस सबसे पहले समझ लेते हैं। यह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? आप लोगों ने बबल्स देखा है? फुलाते हो? मेले में जाते हो तो मिलता है बबल बनाने वाला, देखे हो? हाँ, यहां पर भी है, तो यहां पर भी ला सकते हो क्लासरूम में उसको। तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं? उड़ाते हैं। रखे हो जी? लेके आओ। जब हम लोग क्या करते हैं? उड़ाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके सरफेस पे कलरफुल क्या दिखाई देता है? लाइट। कलरफुल दिखाई देता है ना? रेनबो की तरह वो चमकता है, रंग बिरंगा। उसके पीछे वजह है कौन सी प्रॉपर्टी का? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तेल देखे हो? कहीं रास्ते में गिरा हुआ या पानी में अभी कभी तेल गिरा कर देखो तो वो किस तरह से दिखाई देता है? इस तरह से कलरफुल दिखाई देता है। हाँ, पेन की अगर इंक भी गिरा दोगे तो ठीक है, वो भी क्या दिखाई देता है? कलरफुल दिखाई देता है। तो इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी का कारण है? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। अब जो ये इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट होता है, ये क्या होता है? इसको समझते हैं, ठीक है? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या है, इसको समझते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही है। वो देखे हो पहले सीडी? सीडी देखे हो? सीडी जो डीवीडी प्लेयर में यूज करते थे, सीडी। अगर हम उसको लाइट में लेके जाते हैं तो वो भी कलरफुल दिखाई देती है। उसके पीछे भी यही रीजन है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। कौन सा प्रॉपर्टी है उसके पीछे? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। जैसे कि ये बबल है, देखो कलरफुल दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। कलरफुल दिखाई दे रहा है ना? तो अगर हम इसको क्या करेंगे? लाइट में चमकाएंगे बाहर तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। समझ में आया? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो ये जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट होता है, ये क्या होता है? ये कैसे? थोड़ा सा एक ही बचा है बस, ये लास्ट, बस एक लास्ट बचा है, भेज सकते हैं, खड़बड़ खड़बड़ करेंगे। हाँ इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ठीक है? अब इसको हम लोग समझते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ
लाइट क्या होता है। इसको हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में, सॉफ्ट बबल्स, साबुन से जो बबल्स बनते हैं उसमें, ऑयल फिल्म्स, जो ऑयल से क्या बनता है, फिल्म बनता है, पतली सी परत बनती है, उसमें हम लोग देखते हैं रेनबो कलर दिखाई देता है। ये सब क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये हम लोग हाई लेवल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन क्लास 10th में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आगे चलकर क्या होगा, मजा आएगा ना, मजा आएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, मजेदार तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने इसके पहले समझा था कि लाइट क्या है, वेव की तरह निकलती है। किसकी तरह चलती है, वेव की तरह ना। तो एक सोर्स है यहाँ पर, लाइट सोर्स, जिससे लाइट क्या हो रही है, निकल रही है। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं, इस सोर्स को बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मतलब एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें से क्या हो, सेम वेव निकले, मतलब केवल एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं लेजर लाइट एक कलर की होती है, तो वो कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब हम लोग सोडियम लैंप आप लोग नहीं देखे होंगे, एक सोडियम लैंप होता है जिससे भी क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, वो येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। किस कलर की, येलो, ठीक है। अब एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है, तो हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है। हमने एक स्लाइड लिया है एक, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया है, छेद कर दिए दो, क्या कर दिया है, छेद कर दिया है टू स्लाइड है, ठीक, इसको छेद कर दिया जिसमें से लाइट क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकली, ठीक। अब लाइट क्या हुई, यहां पर टकराई, तो कुछ लाइट क्या हुई, इधर गई, कुछ लाइट इधर आई, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि वेव, लहर देखे हो पानी में, ठीक। तो जब दो लाइट वेव इस तरह से मिलती हैं कि वो क्या होती हैं, मिलकर बड़ी लाइट वेव बनाती हैं। क्या करती हैं, बड़ी लाइट। जैसे कि दो लहरें पानी में हैं और मिल जाएं और कैसी कैसी लहरें बना दे, बड़ी लहरें। जैसे कि दो लहरें हैं इस तरह से आ रही है, ठीक है, सेम उससे आ रही है। अब क्या करिए, जैसे ही मिलेंगी दोनों लहरें क्या बनेंगी, बड़ी लहरें बन जाएंगी, ठीक। कैसी बन जाएंगी, बड़ी लहरें बन जाएंगी। और वहां पर क्या होगा, जहां पर ये मिलकर बनती हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और वहां का हिस्सा क्या हो जाता है, ब्राइट, चमकीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, चमकीला। अब दो लहरें ऐसे चल रही हैं, जैसे कि एक ऐसे मिल रही, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब ये क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी और टकरा कर खत्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, खत्म। जैसे कि एक लहरें ऐसे है, ऐसे चल रही है, उसके पीछे दूसरी लहरें आ रही है, ठीक। और जब ये मिलेंगी तो क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तब वहां पर क्या हो जाएगा, डार्क। उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये लहरें, इनमें थोड़ा सा फेज डिफरेंस होता है, ठीक। उसको हम लोग आगे चलकर बड़ी क्लासों में स्टडी करेंगे। ये जो फेज डिफरेंस होता है, इसमें कितना होता है, 190 पाई होता है, इसमें 0 होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। इसकी वजह से यहां पर डार्क, यहां पर ब्राइट, ठीक है। यही यही इवेंट कहलाता है हमारा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, बबल्स जो अभी हम लोगों ने देखा वो कलरफुल दिखाई देता है, और लिक्विड, ये जो ऑयल फ्लेम है वो भी कैसा दिखाई देता है, हमें रेनबो कलर का दिखाई देता है। ये हम लोग आगे बड़े क्लासों में समझेंगे। फिलहाल हम लोगों ने इसको मजेदार तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये डबल नेचर हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, एमसीक्यूज की। तो आप लोग के लिए ये एमसीक्यूज है, ठीक है। देखते हैं कितना समझ में आया है आप लोग को, और कितने एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग छोटी क्लासों में हो, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ले कितने अच्छे से लाइट को समझ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल इन विच पाथ, प्रकाश किस पाथ में चलता है, कर्व,
अगर आप भी अपनी माइंड पावर को अनलॉक करना चाहते हो तो जुड़ जाओ इस जर्नी के साथ। माइनक्राफ्ट स्टडी लैब, लेट्स चेंज द वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।